उनचेहरा में स्थित माता ज्वाला देवी का मंदिर सैकड़ों साल पुराना है। मंदिर में स्थित माता की प्रतिमा बहुत ही चमत्कारी और जागृत प्रतिमा है। माता का स्वरूप श्याम वर्ण का है और माता की आंखें ज्वाला के समान दहकती हुई दिखलाई देती हैं, जिनके सिर पर मुकुट और हाथों में अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए हैं। तो चलिए आपको भी करवाते हैं इस दिव्य और भव्य मंदिर के दर्शन। उचेहरा स्थित शक्तिपीठ मां ज्वालामुखी धाम की महिमा निराली है, जिसका बखान शब्दों में नहीं किया जा सकता। उचेहरा में आदि अनंत शक्ति मां जगदम्बा ज्वालामुखी के स्वरूप में विराजमान है। उमरिया जिला मुख्यालय से महज 16 किलोमीटर की दूरी पर जंगलों के बीच स्थित है मां ज्वाला का दरबार, जिसकी प्रसिद्धि देश के कोने कोने तक फैली हुई है। दिव्य दरबार उचेहरा से पूर्व दिशा की ओर घूड़छत्र नदी के किनारे बांधवगढ़ के विकराल घने जंगल के बीच स्थापित है। यहाँ पर मां ज्वाला विलुप्त अवस्था में मौजूद थी और साल 2006 में स्थानीय लोगों के सहयोग से मां ज्वाला जी का भव्य मंदिर इसका निर्माण किया गया। 2006 में मां ज्वाला उचेहरा वाली का इस स्थान पर प्रकट उत्सव हुआ है। माता रानी जो है स्वप्न दे के आई हैं और उस समय 2006 में ये पूरा वीरान जंगल था। एक बार ऐसे घूमते हुए यहाँ आए थे तो एक विचित्र आवाज़ आ रही थी और उस आवाज़ को जैसे सुनने लगे तो ऐसा लगा जैसे आदमी सपने में खो जाता है। तो उसी आवाज़ को सुनते सुनते जब काफ़ी टाइम हो गया तो आवाज़ से कुछ पता तो नहीं चला, पर जब घर गए तो माता रानी स्वप्न में आई, बोली बेटा मेरा यहाँ प्रादुर्भाव होगा और यहाँ एक मंदिर का निर्माण करना। जब मंदिर का निर्माण हुआ तो निर्माण के बाद सभी ग्रामवासियों के सहयोग से एक यज्ञ का आयोजन किया गया। जब यज्ञ का आयोजन हुआ तो वही आवाज़ फिर से आई और जैसे आवाज़ आई उसी समय माता रानी एकदम नाचते हुए जैसे अपनी काली माता नाचती है, एक विचित्र आवाज़ के साथ जमीन से जो है प्रकट हो गई। मेरा नाम जयंती सिंह है। किन मकसद को लेकर आप उचेहरा धाम आई थी? हमारी देवरानी को 10 साल शादी के हो गया था, कोई बच्चा नहीं हो रहा था। हम लोग बहुत निराश थे, वो भी बहुत रोती रहती थी। लास्ट में हम लोग किसी ने सलाह दी कि उचेहरा माता के पास जाइए। आए तो 6 महीना के अंदर माता को मैं अपने घर में फ़ोटो रखी थी, आई थी पहली बार तो फ़ोटो रखी थी। माता से बोली 6 महीना के अंदर कोई रिजल्ट नहीं निकला तो माता तो मैं अपने घर में से आपका फ़ोटो निकाल दूँगी। अब पता नहीं 6 महीना पुरते पुरते गर्भवती हो गई या उसके बाद वो लड़का हुआ है तो उसी का मन्नत पूरा करने यहाँ है। हम लोग को बहुत विश्वास है माता पे। कहा जाता है कि माँ यहाँ विलुप्त अवस्था में थी। माँ की आराधना करने के लिए भंडारी नाम का एक भक्त रोजाना आता था। घने और विकराल जंगल में नित्य प्रतिदिन सुबह शाम माँ ज्वाला जी की पूजा करने ये आया करता था। माँ ज्वाला उसकी भक्ति से अति प्रसन्न हुई और एक दिन उसे स्वप्न दिया। माँ ने स्वप्न में कहा, वत्स मैं तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हूँ, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। भंडारी ने सबसे पहले माँ ज्वाला जी को हाथ जोड़कर नमस्कार किया और कहा कि माँ मुझे धन दौलत दुनिया के तमाम सुखों से कोई सरोकार नहीं है। आपका दर्शन पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। आपने दर्शन देकर मेरी भक्ति को पूर्ण कर दिया। तब माँ ने कहा कि तुम इस स्थान पर एक मंदिर का निर्माण कराओ, शक्तिपीठ धाम का प्रचार प्रसार करो। और इतना कहकर माँ अंतर्ध्यान हो गई। उसका जिनको माता रानी संतान देती हैं वो बधावा लेकर आते हैं, जिनको माता नौकरी देती हैं वो अपना भंडारा करवाते हैं। माने सभी लोग भंडारा करवाते हैं, नौकरी है, संतान है, माने जिनकी जो कामना पूर्ण करती हैं तो कोई भंडारा करवाता है, कोई सत्यनारायण का कथा सुनता है, कोई बधावा करवाता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ अपने अपने हिसाब से भक्तों का जो है यहाँ तांता लगा रहता है। कुछ न कुछ कार्यक्रम करवाते हैं और कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। ये सब माई की लीला है, माई की महिमा है और उसकी महिमा तो वही जाने। हम तो एक सेवक हैं, बस माता रानी के दरबार में
सेवा करते तो बनता नहीं, लेकिन फिर भी उनके चरणों में खड़े रहते हैं, सेवा करते रहते हैं। और सभी भक्तों से हमारा प्रार्थना है कि जो भक्तजन नहीं आए हैं, एक बार माता चेहरा वाली के दरबार में ज़रूर आएँ और अपने मन वांछित माता रानी का आशीर्वाद पाएँ, फल पाएँ। बस यही हमारा प्रार्थना। जय माता दी। मां ज्वाला माई मंदिर परिसर में ही विशाल पीपल का वृक्ष है, जिसके नीचे शिवलिंग नंदीश्वर महाराज की प्रतिमा विराजमान है। मान्यता है कि इन पीपल के वृक्ष के साथ स्थापित त्रिदेवों की परिक्रमा करने वाले भक्त की हर मुराद पूरी होती है। मां ज्वाला के ठीक सामने अंजनी पुत्र हनुमान जी की विशाल प्रतिमा है। मुख्य द्वार पर भैरवनाथ और शनिदेव स्थापित है। मंदिर के चारों तरफ विधिवत तरीके से सुंदर सुंदर पेड़ पौधे फूल लगाए गए हैं, जो मंदिर परिसर की शोभा बढ़ाते हैं। मेरा नाम आमोद सिंह है। मैं पेपर मिल अमलाई से आया हूँ। मैं ये माता रानी के दर्शन बरसों से करते आ रहा हूँ। ये माता रानी के ज्वाला माता रानी के विषय में सुनने में आया है कि लोगों से सुना हूँ कि करौंदा के पेड़ से उत्पत्ति हुई है माता रानी का। और यहाँ जो मनौती, यहाँ चौकी भी लगता है, तो मनौती जो मान के जाते हैं उनकी मनौती पूर्ण होती है। और हमेशा इसी तरह लोग अपने मनौती पूर्ण होने के बाद फिर मनौती को पूजा पाठ करने आते हैं। यही माता रानी का वो है। मेरा नाम सुनील सिंह है। मैं बिलायत कला कटनी ज़िला से आया हुआ हूँ और यहाँ के बारे में उचेहरा माता जी के बारे में मैंने काफ़ी सुना है। और यहाँ ऐसा मेरा कहना है, मेरा मानना है कि यहाँ जो भक्त आता है वो खाली हाथ घर नहीं जाता। माता जी करौंदे के पेड़ से निकली हुई हैं। आज धीरे धीरे ये बहुत विशाल एरिया में, मतलब बहुत ज़्यादा कहा जाए कि यहाँ का नाम जो है, जैसे कि हम विरासनी मंदिर, शारदा मंदिर, आज उचेहरा मंदिर के नाम से भी लोग दूर दूर तक जानते हैं कि उचेहरा धाम भी हमारा उमरिया ज़िला में नौरोजाबाद में है। और यहाँ माता जी के इस एरिया के बारे में जो भी कहेंगे, जितना कहेंगे वो कम पड़ेगा। बोलिए जय माता दी। ज्वाला माँ की महिमा का साक्षात्कार धाम में जाने मात्र से हो जाता है। धाम की दिव्यता, भव्यता, ओजस्वता अंदर से ऐसी अनुभूति कराती है कि धाम में साक्षात माँ त्रिपुर सुंदरी जगदम्बा ही ज्वाला स्वरूप में विराजमान है, जो अपने भक्तों के दुख, दारिद्रता, रोग, शोक, भय, संचित पाप कर्मों के विनाश के लिए यहाँ पर विराजमान हुई हैं। धाम की पेशी करने और माँ के चरणों में अर्जी लगाने मात्र से माँ अपने भक्तों के अति अभावग्रस्त जीवन को दिव्य प्रभावशाली बना देती हैं। BSTV के लिए उमरिया से KG पांडे की रिपोर्ट।